हालेलुया मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में मेरी तरफ से आपको सलाम। मैं आपकी होस्ट जरनामरीन एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आइजिक टीवी का संडे स्कूल, हमारा कल हमारे बच्चे। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि ये आपका फेवरेट शो है, आप इस शो को लाइक करते हैं और बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे दरमियान मेरे बड़े भाई पास्टर अनिल मौजूद होते हैं, आज भी मेरे साथ मौजूद है। आइए उनको भी शो में वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। तो जी ब्रदर अनिल, मैं आपको शो में वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, शुक्र है खुदा का। आप सुनाए? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा की शुक्रगुजारी है। और इससे पहले कि हम ब्रदर अनिल से जाने कि आज टॉपिक क्या है और क्या स्टोरी है, अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, स्वरों को झुकाएं और एमा के साथ मिलकर दुआ मांगे। कुदूस कुदूस फाज बैर का हल कमाल कब्जेत के खुदा सुलह सलामती के शहजादे, हम तेरे शुक्र गुजार करते हैं। तूने हमें मौका फराहम किया, हम तेरी तारीफ कर सके, तमजीद कर सके। मैं टीचर के दो को टीचर कुछ ना ब्लेस करना बड़ी बरकत देना, बाय नील के दो को बाय नील कुछ ना ब्लेस करना बड़ी बरकत देना। मैं सीने पास में फजे के दो करती हूँ, आज टीवी की पूरी टीम के दो करती हूँ, उनको अपना जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। मैं कैमरामैन के दो करती हूँ, कैमरामैन के साथ होना, पाकिस्तान में अमन और सलामती को कायम कर। मैं संडे स्कूल के सब बच्चों के दुआ करती हूँ, संडे स्कूल के सब बच्चों को सामदास करना बड़ी बरकत देना। आज के शो के वजह से लोग बरकत को हासिल करें। हमारे शो के शुरू से लेकर आखिर तक हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई का नाम मांगते हैं और पाता है इसी के नाम से, आमीन। तो जी ब्रदर अनिल, आज आप कौन सा टॉपिक लेके आए हैं और क्या शेयर करेंगे आज आप? जी, आज हम बात करेंगे अलीशा की स्टोरी पर, जो एलिया का शागिर्द था और बड़ी ताबेदारी में रहते हुए उसने खुदा से एलिया का दुगना, मतलब कि दुगनी बरकत एलिया की जो है उसने हासिल की, और ये ताबेदारी के वसीला से थी। सो आज हम अलीशा के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि लास्ट डेज में हम लोगों ने एलिया की स्टोरी शेयर की थी और आज हम अलीशा की स्टोरी शेयर कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप कि अलीशा की जिंदगी और जमीनी खिदमत कैसी थी? जब भी हम अलीशा की स्टोरी पर गौर करते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अलीशा के जो नाम का मतलब है वो है खुदा निजात है, और ये पेशा जो था इसका, ये एक नबी था। और इसकी कुल उम्र जो थी वो 81 ईयर्स थी, और बाइबल में जो इसका जिक्र आया है वो 94 मरतबा इसका जो है वो जिक्र आया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अलीशा जो था ये एक खाते पीते खानदान से था, और ये एक दौलतमंद खानदान से था। ये खाते पीते खानदान से था और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और जब एलिया ने इस पर अपनी चादर डाली कि खुदा ने तुझे चुना है, और वो फिर एलिया की जो है वो सरप्रस्ती में आ जाता है और उसकी ताबेदारी में आ जाता है। और आगे चलकर जब हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे मौजूदात दोनों मिलकर काम करते हैं। और अलीशा को जब हम डीपली जाकर उसकी जिंदगी को देखने की कोशिश करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि इसमें ताबेदारी जो है और वफादारी की स्पिरिट थी। और हम देखते हैं कि यहाँ तक कि एलिया जब उठाया जाना था तो 3 डिफरेंट जगहों पर एलिया जो है जाता है, और अलीशा जो है वो उसके साथ साथ रहता है। हालांकि एलिया कहता है कि मुझे खुदा ने कहा है कि तू यहाँ पर रुक कर मैं आगे चलता हूँ, वो कहता है कि नहीं, नहीं जाऊंगा, और वहां से उसके साथ वो आगे चला जाता है। और फिर एलिया उसको वहां पर रुकने के लिए कहता है और वहां पर रुकता नहीं और आगे चला जाता है। और जब तीसरी जगह पे जाता है तो आप बखूबी जानते हैं इसके बारे में कि वहां पर आप देखते हैं कि आतशी रथ जो है वो आसमान से एलिया को जो है वो लेने के लिए आता है। और क्योंकि एलिया ने कहा होता है कि अलीशा, अगर तू मुझे जाते हुए अपने से जुदा होते हुए देखेगा तो तू मेरी खिदमत का दुगना हासिल करेगा। और यही हम यहाँ पर देखते हैं कि जब वो उसको जाते हुए देखता है तो फिर क्या होता है कि उसका दुगना उसको मिलता है। हालांकि जब वो दरिया को पार करते हैं तो एलिया अपनी चादर का पटका बनाकर जो है उसको क्रॉस करता है। और बाद में अलीशा चेक करने के लिए जब उससे उसका उस्ताद जो है जुदा हो जाता है और आसमानी रथ जो है, आतशी रथ जो है उसको लेकर जाते हैं, तो क्या होता है कि वो चेक करने के लिए उसी चादर को, कोई चादर वहीं पर रह जाती है, और उस चादर को लेता है और फिर उसका जैसे एलिया ने पटका बनाया था सेम लाइक दैट वो पटका बनाता है और उस पानी पर मारता है। और अंबिया ज्यादा दूर खड़े देख रहे होते हैं, और जब वो देखते हैं तो पानी वैसे ही जैसे एलिया ने मारा तो 2 हिस्से हो गया। और यहाँ पर हमें नजर आता है
कि अलीशा भी जब उसके ऊपर चादर को मारता है पानी के ऊपर तो वो भी दो हिस्से हो जाता है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? बहुत खूबसूरत स्टोरी है और इसमें ये देखते हैं कि वो अपने उस्ताद के ताबेदार रहता है अलीशा, और वो एलिया से कहता है कि मुझे तेरी रूह का दुगना हिस्सा चाहिए। वो दुगना मांगता है, और जैसा वो मांगता है, अगर हम लोग अपने टीचर्स के रिस्पेक्ट करें, उनके ताबे रहें, तो यकीनन फिर टीचर्स हो, पास्टर्स हो या पेरेंट्स हो, वो हमें ब्लेस करते हैं। जब वो दुआ देते हैं तो खुदावंद हमें बरकत से ममूर करते हैं। अभी वक्त है कि हम बच्चों का एक खूबसूरत टैबलो देखें। फरमाया यीशु ने तुम रखो ईमान, फरमाया यीशु ने तुम रखो ईमान, बड़े से बड़ा काम भी हो तमाम, बड़े से बड़ा काम भी हो तमाम। ला 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 ला। समंदर पे मूसा ने हाथ बढ़ाया, समंदर पे मूसा ने हाथ बढ़ाया, पानी सारा लोहे से हुआ, पानी सारा लोहे से हुआ। कहा यीशुआ ने ए सूरज ना डूब, कहा यीशुआ ने ए सूरज ना डूब, वहीं पे रुका हुआ ना गरूब, वहीं पे रुका हुआ ना गरूब। ला 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 ला। वो कहते रहे एक बुद्ध से तू जा, वो कहते रहे एक बुद्ध से तू जा, दुआ की एलिया ने तू जल उठिया, दुआ की एलिया ने तू जल उठिया। ला 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 ला। अलीशा नबी ने यूं मारी चादर, अलीशा नबी ने यूं मारी चादर, दरियाए यरदन गया था ठहर, दरियाए यरदन गया था ठहर। ला 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 ला। तो जी व्यूवर्स, अभी आपने ये खूबसूरत टैबलो देखा, फरमाया यीशु ने तुम रखो ईमान। यकीनन जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स जिन्होंने बहुत सारे मौजूदात किए, जैसा कि ब्रदर अनिल टैबलो से पहले बात कर रहे थे कि अलीशा ने सेम एलिया की तरह उसी चादर को जब पानी पर मारा और पानी जो है वो दो हिस्से हो गया। और भी बातचीत करेंगे ब्रदर अनिल से, जानेंगे कि और अलीशा ने मजीद क्या काम किए। तो ब्रदर अनिल, आप मुझे बताएं कि जैसा कि पहले बात हम लोग कर रहे थे कि अलीशा ने एलिया से ब्लेसिंग ली और उसने क्या उससे खिदमत के उनका दुरानिया कैसा रहा? जी, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि उनका दुरानिया जो है वो बड़ा अच्छा रहा, और हम देखते हैं कि अलीशा ने जो है वो एलिया की खिदमत का दुगना हिस्सा हासिल किया। जैसे वो मौजाद करता था, मिरेकल करता था, अलीशा ने भी सेम वैसे ही काम किए, बल्कि दुगनी ब्लेसिंग उसको मिली थी। और दुगनी ब्लेसिंग हासिल करने के लिए उसने कुछ अमली तौर पर भी किया था, जी और वो ये किया था कि उसकी ताबेदारी में जी जो है वो रहा था। जी। और आज जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको चाहिए कि आप अपने उस्तादों के, अपने टीचर्स के, अपने माँ बाप के ताबेदार रहें, क्योंकि जैसे एलिया की ताबेदारी में अलीशा रहा और उसने ब्लेसिंग को हासिल किया, अगर आज आप ब्लेसिंग को हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप भी अलीशा की तरह ताबेदारी में रहे, और खुदा आपको बरकत देना चाहता है।
क्योंकि देखे जब उसने वफादारी की, उसने उस्ताद के साथ साथ रहा, यहाँ तक कि जब तक उसको आतिशी रथ जो है वो लेकर आसमान पर नहीं चले गए, तब तक वो अपने उस्ताद के साथ रहा। आज आप जितने देख रहे हैं, आपको अपने माँ बाप की ताबेदारी करनी है और उस्तादों की भी इज्जत करनी है। अलीशा बाइबल में कहीं पर भी हमें नजर नहीं आता कि अलीशा ने कहीं पर भी अपने उस्ताद को जो है वो बेइज्जत किया हो या कोई ऐसी बात उसके मुंह से निकली हो। हम बाइबल में देखते हैं कि वो जहां जहां पर भी एलिया के साथ नजर आया अलीशा, वो ताबेदारी में रहा। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, हत्ता कि वो एलिया के पाँव धुलवाता, हाथों पर पानी डालता और बहुत खूबसूरत बातें भी हैं। यहाँ तक कि वो अमीर घराने से ताल्लुक रखता था, लेकिन देखिए कि वो ब्लेसिंग लेना चाहता था, इसलिए वो उसके साथ साथ रहता। अभी वक्त है कि हम एक खूबसूरत स्टोरी सुने। नसीम मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम शरून जवेद है। आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है अलीशा। अलीशा एक खाते पीते घराने का चिराग था। उस दौर के मुताबिक शागिर्द बनाने के लिए एलिया ने जब अपनी चादर अलीशा पर डाली तो अलीशा अपना सब कुछ छोड़कर एलिया के पीछे हो लिया। जब अलीशा को मालूम हुआ कि खुदा इसके साथ से एलिया का साया उठाने वाला है तो इसने उसको ना छोड़ने की कसम खाई। चुनाचा वो यरदन के पार गए। एलिया ने अलीशा से कहा कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। अलीशा ने कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तेरी रूह का दुगना हिस्सा मुझ पर हो। एलिया ने कहा अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। और वो बातें करते और आगे चलते जाते तो एलिया को बगोले में आसमान पर चला गया और अलीशा ने उस चादर को जो एलिया के ऊपर से गिरी थी पानी पर मारा और पानी दो हिस्से हो गया और अलीशा पार गया। सो प्यारे बच्चों, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। अलीशा एक रोज बैतियल के शहर में गया और उस शहर के नन्हे लड़के अलीशा को चिढ़ा कर कहने लगे कि ऐ गंजे सर वाले। तब अलीशा ने उन बच्चों पर खुदा के नाम से लानत की तो 100 बिन में से 2 रीछनियां निकली और इन्होंने उन बच्चों में से 42 बच्चे फाड़ डाले। और अलीशा नुमान कोड़ी को शिफा देने के लिए घर से बाहर ना आया और ना ही इसका हदिया कबूल किया। अलीशा के हादिम जहेजी ने इसके नाम से नुमान से कुछ तोहफे लिए। इस हरकत पर अलीशा बहुत नाराज हुआ और यूं नुमान का कोड जहेजी को लग गया। आमीन। सो हमें चाहिए कि हम खुदा के लोगों की इज्जत करें ताकि खुदा हमें बरकत दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। तो जी व्यूअर्स, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी। उम्मीद करते हैं कि आज की स्टोरी के वसीला से और आज के शो के वसीला से आप बरकत हासिल कर रहे हैं। आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ और वो क्या शेयर करेंगे। जी जैसे कि आज हम अलीशा की स्टोरी पर बात कर रहे हैं और अलीशा जो है इसने एलिया की रूह का दुगना जो है वो खुदा से हासिल किया और ये सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो ताबेदारी में रहा। जी और जब हम अलीशा, हिजाजी और नुमान कोड़ी की स्टोरी पर गौर करते हैं तो हमें बड़ी खूबसूरत एक बात नजर आती है कि अलीशा को जब हम देखते हैं तो वो एलिया के साथ जो है वो वफादार रहा जी। अपने उस्ताद के साथ जी। और इसने भी आगे जो है अपना शागिर्द रखा हुआ था अलीशा ने और वो हिजाजी था। और जब नुमान कोड़ी आता है शिफा की घर से, अलीशा ने उसको कहा कि तू जाकर 7 गोते मार और तू शिफा पाएगा। और वो बहुत सारा अपने साथ जो है वो क्योंकि वो वजीर था, जी वो बहुत सारे तहाइफ भी वो साथ लेकर आया हुआ था। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब वो गोते मारता है, 7 गोते मारता है उस अपने नौकरों के, अपने जो साथ उसके होते हैं वर्कर्स, उनके कहने पे तो क्या होता है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाता है जी बिल्कुल। और वो वापिस आता है। और जब वापिस आता है और आकर कहता है कि मैं तुझे ये चीजें देना चाहता हूँ और वो नहीं लेता और वो वापिस जाने लगता है। और हिजाजी जो है वो वापिस जाकर उसको कहता है कि मेरा मालिक कहता है कि ये चीजें तू मुझे दे दे, और जितनी उसको चाहिए होती हैं वो उनमें से ले लेता है। और जब वापिस आता है और अलीशा जो है और उसको कहता है कि अब नुमान कोड़ी का कोड जो है वो तुझे लगे। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात हमें सीखने को मिलती है कि जब तक अलीशा अपने उस्ताद के साथ वफादारी में था, देखें कि जब तक एलिया चला नहीं गया दुनिया से, वो उसके साथ रहा, वफादार रहा और उसकी क्या उसको बरकत मिली कि उसकी रूह का दुगना मिला। और जब हिजाजी को हम देखते हैं और अलीशा के साथ वफादार नहीं रहा तो इसको क्या मिला, इसको कोड मिला। आप जितने व्यूवर्स आप इस वक्त मुझे आईजीटीवी पर वॉच कर रहे हैं, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप वफादारी में नहीं रहेंगे, ताबेदारी में नहीं रहेंगे, चाहे पेरेंट्स की हो, चाहे उस्ताद की हो, चाहे खुदा की हो,
तो आप तब तक बरकत को हासिल नहीं कर सकते। अलीशा ने बरकत इसी तरह से हासिल की थी क्योंकि वो एलिया की ताबेदारी में रहा था, और जब हिजाजी अलीशा की ताबेदारी में नहीं रहा, देखो उसको बरकत नहीं बल्कि कोड़ मिला। आप क्या कहते हैं जनाब इसके बारे में? जी बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत शेयर किया कि हमें ताबेदारी करनी। इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें ताबेदारी करनी चाहिए। और अलीशा का जो शागिर्द था हिजाजी, उसने बहुत गलत हरकत की, उसने अपने उस्ताद की नाफरमानी की और देखें कि उसको सजा भी मिली। सो हमें चाहिए कि हम अपने खादमों के और अपने पेरेंट्स के और अपने हर उस शख्स के ताबेदार हैं जो आपको सिखाता है। उस्ताद चाहे स्कूल का हो, ट्यूशन का हो, एकेडमी का हो या संडे स्कूल का हो या आपके पास्टर, वो भी आपके उस्ताद हैं। आपको चाहिए कि आप जरूर उनकी खिदमत करें और उनकी रिस्पेक्ट करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। अभी वक्त है कि आज ही की स्टोरी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारे पास है। आइए बच्चों से जानते हैं कि उन्होंने आज की स्टोरी को कितने ध्यान से सुना है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एलिया ने जब अलीशा को शागिर्द बनाया तो उसने अलीशा के ऊपर क्या डाली? जी एलिया आप बताएं। चादर डाली। जी इसी तरह आज का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि एलिया ने अलीशा से पूछा कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तो अलीशा ने क्या मांगा? फहद आप जवाब दें। अलीशा ने कहा, तेरी रूह का दुगना हिस्सा मुझ पर हो। आज का थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। अलीशा ने जब चादर को पानी पर मारा तो पानी कितने हिस्से हुआ? जी महविश आप बताएं। 2 हिस्से। इसी तरह आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सोबर में से जब 2 रिचनियां निकली तो उन्होंने कितने बच्चों को मार डाला? एंजल आप जवाब दें। 42 बच्चे। जी व्यूअर्स, अभी आपने देखा कि बच्चों ने बहुत खूबसूरती से क्वेश्चंस के आंसर दिए। इट मींस के बच्चे खुदा का कलाम सीख रहे हैं। और आप जितने भी बच्चे इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं स्पेशल आपसे कहना चाहती हूँ कि जबकि छुट्टियां हो चुकी हैं, आपको चाहिए कि आप जरूर बाइबल मुकद्दस की ऐसी स्टोरीज आजकल छोटी छोटी बुक्स में मौजूद हैं, आप जरूर उनको पढ़ा करें और उन स्टोरीज को अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने बहन भाइयों के साथ शेयरिंग किया करें। अगर आप घर में बड़े हैं, आपके छोटे बहन भाई हैं, तो आप जरूर उनको भी सिखाया करें ताकि आप खुद भी बरकत हासिल करें और आपके छोटे बहन भाई भी खुदावन से बरकत को हासिल करें। और आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ, और वो क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे आपने बात की कि हमें सीखना चाहिए और बड़ों से सीखना चाहिए। जितने भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे IGTV पर वॉच करें, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि आप जरूर ताबेदारी में रहें। जैसे अलीशा जो है वो अपने उस्ताद एलिया की ताबेदारी में रहा, और हमें खुदा की ताबेदारी में रहने की जरूरत है। और जब तक हम ताबेदारी में नहीं रहेंगे, अगर खुदा की ताबेदारी में नहीं रहेंगे या उस्तादों की ताबेदारी में नहीं रहेंगे, देखिए एजाजी ने जब ताबेदारी को छोड़ा तो क्या हुआ, उसने बरकत नहीं बल्कि अपनी जान का नुकसान उठाया। आज अगर हम ताबेदारी, वफादारी और ईमानदारी के साथ अपने बड़ों के साथ, उस्तादों के साथ या खुदा के साथ नहीं चलेंगे तो फिर हम बरकत नहीं ले सकते बल्कि हम नुकसान उठाएंगे। आप जितने देख रहे हैं, आपको भी चाहिए कि आज आप जरूर अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें और देखें कि हम कितनी वफादारी और ताबेदारी के साथ खुदा के साथ चल रहे हैं, कितनी वफादारी और ताबेदारी के साथ लोगों के साथ चल रहे हैं। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें चेक करने की जरूरत है क्या हम ताबेदारी कर रहे हैं कि नहीं। बहुत ही खूबसूरत बात भाई ने शेयर की। आपको भी चाहिए कि आप जरूर आज अपनी जिंदगी पर गौर करें और देखें अगर कोई ऐसा वीक पॉइंट है, अगर आप ताबेदारी नहीं करें तो आज अहद कर लें, आज के बाद आप अपने बड़ों की जरूर रिस्पेक्ट करें। और अभी वक्त है कि हम बच्चों से ज़बूर 1 का कंपटीशन करवाएं और देखें जिन बच्चों का तलफ्फुज़ अच्छा होगा वो होगा आज का विनर। तो और 3 बच्चों का हम कंपटीशन करवाएंगे। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम है जरीश सलीम। ज़बूर 1 सुनाऊंगी। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की इस्लाह पर नहीं चलता और हत्यागारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावन की शरीयत पर उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है,
जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार बार होगा। शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो गुस्से की मानित है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे ना तगा साधुओं की जुमायत पर, क्योंकि खुदा साधुओं की राह जानता है पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। आमीन। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आपके सामने सबूर एक पेश करूंगा। बारिक है वो आदमी जो शीरों की सलाह पर नहीं चलता, ना हताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, और ठट्टाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार होगा। शीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानद है जिसे हवा उड़ा ली जाती है। इसीलिए शीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना हताकार साधकों की जुमाइत में, बल्कि खुदावंद साधकों की राह जानता है पर शीरों की राह नाबूद हो जाएगी। आमीन। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम जैस्का सलीम है। मैं आपके सामने एक ज़बूर सुनाऊंगी। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की इस्लाह पर नहीं चलता और हताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानित होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार होगा। शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानित है जिसे वह उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना तगा साधकों की जुमाइत में, क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएंगी। आमीन। तो जी व्यूअर्स, अभी आपने देखा कि बच्चों ने बहुत अच्छी कोशिश की और मिस्टेक भी नहीं और तलफ़्फ़ुज़ भी उस तरह से नहीं था, लेकिन फिर भी इनकी हौसला अफजाई के लिए हम इनको गिफ्ट देंगे सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब की तरफ से। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि अभी गेम का वक्त है और हमारे हाथों में मैंगो है और ये 3 बच्चे हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनको 2-2 मैंगो हम देंगे और इनका कंपटीशन है। जो पहले 2 मैंगो खत्म करेगा वो होगा आज का विनर। अभी आपने देखा कि बच्चों ने बड़े जबरदस्त तरीके से मैंगोस खाए और आज का जो हमारा विनर है वो दानिश है और सेकंड नंबर पे ये बच्चा और थर्ड पर हमारे पास जो है वो शमरॉक है और तीनों ने जबरदस्त कोशिश की है। सो इनको हम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब की तरफ से गिफ्ट देंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के शो के वसीला से आपने बच्चों को हासिल किया है। आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ और उनसे जानते हैं कि आज लास्ट पे वो आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए। तो जी, जितने भी व्यूअर्स इस वक्त मुझे आईजीटीवी पर वॉच कर रहे हैं, मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे आज हम
अलीशा की स्टोरी पर बात की है, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हमें ताबेदारी, ईमानदारी और वफादारी में आगे बढ़ना है। खुदा के भी ताबेदार रहना है और अपने उस्तादा के भी और अपने पेरेंट्स के भी, ताकि हम खुदा से अच्छी चीजें जो है वो हासिल कर सके। हिजाजी की तरह नहीं, क्योंकि जब हम देखते हैं नुमान कोड़ी का कोर जो है वो उसको लग गया था क्योंकि उसने अपने उस्ताद की ताबेदारी नहीं की, बल्कि उसके बरक्स जो है वो गया। और हम देखते हैं कि हमें इस बात को आज समझने की जरूरत है। अगर हम खुदा के भी वफादार रहते हैं तो कौन सी चीज है जो आपको तरक्की करने से रोक सकती है। जैसे यूहन्ना 15:7 में लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो आपके लिए हो सकता है। और ये इसी तरह होगा जब खुदा का कलाम आपके अंदर कायम रहेगा, और कायम इसी तरह से रहेगा जब आप खुदा के साथ पेवस्त रहेंगे, वफादार रहेंगे और उसके साथ चलते रहेंगे। खुदा आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे और खुदा बख्शे कि आप इसी तरह खुदा में बढ़ते और तरक्की करते रहें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच आपका, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। गॉड ब्लेस यू। तो जी व्यूअर्स, अभी वक्त है कि हम अपने शो में कुछ व्हाट्सएप मैसेज शामिल करें। आज का फर्स्ट मैसेज है सना। उन्होंने लिखा है, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। सिविल हॉस्पिटल न्यू क्रिश्चियन कॉलोनी अकाड़ा में ये रहते हैं और थैंक यू सो मच। और भी मैसेज है शाहिद कलीम। उन्होंने लिखा है, सिस्टर जी मेरी पूरी फैमिली संडे स्कूल का प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं और हमारे बच्चे भी बहुत शौक से देखते हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर। और भी मैसेज है मरियम फ्राम मियाँ चन्नू। उन्होंने लिखा है कि आई लाइक योर प्रोग्राम वेरी मच, थैंक यू सो मच। और हुमैरा फ्राम कराची, वो भी लिखती हैं कि हम सब बहुत शौक से आपका प्रोग्राम देखते हैं। थैंक यू सो मच। और सुलेमान उन्होंने लिखा है, हम आपका शो बहुत शौक से देखते हैं और ये रावला कोट से हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस शो को लाइक करते हैं। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और जरूर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ा करें और अपना वक्त जाया ना किया करें, क्योंकि गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। मुझे और मेरे कैमरामैन बाबा मुबशिर को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आइजिक टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।